नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सूरत नहीं सीरत देखो। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीयूष ने धड़कते दिल के साथ दुल्हन का घूंघट उठाया। घूंघट के उठते ही उसके अरमानों पर पानी फिर गया था। पीयूष ने फौरन घूंघट गिरा दिया। अपनी दुल्हन को देखकर पीयूष का दिमाग भन्ना गया था। वह उसे अपने ख्वाबों की शहजादी की बजाय किसी भूतवा फिल्म की हीरोइन लग रही थी। पीयूष ने अपने दांत पीस लिए और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बड़ी भाभी बरामदे में टहलते हुए अपने रोते हुए मुन्ने को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। पीयूष उनके पास चला गया। मेरे साथ आइए भाभी। पीयूष भाभी का हाथ पकड़कर बोला। हुआ क्या है? भाभी उसके तेवर देखकर हैरान थी। पहले अंदर चलिए। पीयूष उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गया। यह दुल्हन पसंद की है आपने मेरे लिए। पीयूष ने दुल्हन का घूंघट झटके से उठाकर भाभी से पूछा। मुझे क्या पता था कि तुम सूरत को अहमियत दोगे। मैंने तो सीरत पर की थी। भाभी बोली। आपसे किसने कह दिया कि सूरत वालों के पास सीरत नहीं होती? पीयूष ने जल भूनकर भाभी से पूछा। अब जैसी भी है इसी के साथ गुजारा कर लो। इसी में सारे खानदान की भलाई है। बड़ी भाभी नसीहत देकर चलती बनी। उठो यहाँ से और दफा हो जाओ। पीयूष ने गुस्से में प्रिया से कहा। मैं कहाँ जाऊँ? प्रिया ने सहम कर पूछा। उसकी आंखें भर आई थीं। भाड़ में, पीयूष ने झल्ला कर कहा। प्रिया चुपचाप बेड से उतरकर सोफे पर जाकर बैठ गई। पीयूष ने बेड पर लेटकर चादर ओढ़ ली और सो गया। सुबह पीयूष की आंख देर से खुली। उसने घड़ी पर नजर डाली। 9:30 बज रहे थे। प्रिया सोफे पर गठरी बनी सो रही थी। पीयूष बाथरूम में घुस गया और फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ गया। सुबह सुबह छैला बनकर कहाँ चल दिए देवर जी? कमरे से बाहर निकलते ही छोटी भाभी ने टोक दिया। दफ्तर जा रहा हूँ। पीयूष ने होंठ सिकोड़ कर कहा। मगर तुमने तो 15 दिन की छुट्टी ली थी। अब मुझे छुट्टी की जरूरत महसूस नहीं हो रही। दफ्तर में भी सभी पीयूष को देखकर हैरान थे, मगर उसके गुस्सैल मिजाज को देखते हुए किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। शाम को पीयूष थका हारा दफ्तर से घर आया तो प्रिया सजी धजी हाथ में पानी का गिलास पकड़ी उसके सामने खड़ी थी। मुझे प्यास नहीं है और तुम मेरे सामने मत आया करो। पीयूष ने बेहद नफरत से कहा। जी कहकर प्रिया चुपचाप सामने से हट गई। और सुनो, तुमने जो चेहरे पर रंग रोगन किया है, मैं पहले ही तुमसे बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे और डराने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो अपना नाम भी बदल डालो, यह तुम पर सूट नहीं करता। पीयूष ने प्रिया की बदसूरती पर ताना कसा। प्रिया चुपचाप आंसू पीते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद प्रिया ने खुद को पूरी तरह से घर के कामों में मशरूफ कर लिया। वह यही कोशिश करती कि पीयूष और उसका सामना कम से कम हो। दोनों भाभियों के मजे हो गए थे। उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन प्रिया किचन में बैठी सब्जी काट रही थी। तभी पीयूष ने किचन में दाखिल होकर कहा। ए सुनो। जी। प्रिया उसे किचन में देखकर हैरान थी। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। यह तलाकनामा है, इस पर साइन कर दो। पीयूष ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या? प्रिया ने हैरत से देखा और सब्जी काटने वाली छुरी से अपना हाथ काट लिया। उसके हाथ से खून बहने लगा। जाहिल। पीयूष ने उसे घूर कर देखा। शक्ल तो है ही नहीं, अक्ल भी नहीं है तुम में। और उसने प्रिया का हाथ पकड़कर नल के नीचे कर दिया। प्रिया आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। पीयूष ने एक पल को उसकी तरफ देखा। आंखों में उतर आए आंसुओं को रोकने के लिए जल्दी जल्दी पलकें झपकाती हुई वह बड़ी मासूम नजर आ रही थी। पीयूष उसे गौर से देखने लगा। पहली बार वह उसे अच्छी लगी थी,
वह उसका हाथ छोड़कर अपने कमरे में चला गया। बेड पर लेटकर वह देर तक उसी के बारे में सोचता रहा। आखिर इस लड़की का कसूर क्या है? सिर्फ इतना कि यह खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसका दिल तो खूबसूरत है। पहली बार पीयूष को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने तलाकनामा फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। पीयूष वापस किचन में चला आया। प्रिया किचन की सफाई कर रही थी। छोड़ो यह सब और आओ मेरे साथ। पीयूष पहली बार प्रिया से बेहद प्यार से बोला। जी, बस जरा सा काम है। प्रिया उसके बदले मिजाज को देखकर हैरान थी। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें नौकरों की तरह सारा दिन काम करने की। पीयूष किचन में दाखिल होती छोटी भाभी को देखकर बोला। पीयूष प्रिया की बाह पकड़कर अपने कमरे में ले आया। बैठो यहाँ। उसे बेड पर बैठाकर पीयूष बोला और खुद उसके कदमों में बैठ गया। प्रिया, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मुझे तुम जो चाहे सजा दे सकती हो। मैं खूबसूरत चेहरे का तलबगार था, मगर अब मैंने जान लिया है कि जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत चेहरे की नहीं, बल्कि खूबसूरत दिल की ज़रूरत होती है। प्लीज मुझे माफ़ कर दो। आप मेरे पति हैं। माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। प्रिया बोली। थैंक्स प्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। पीयूष प्यार से बोला। अच्छे तो आप हैं जो मुझ जैसी बदसूरत लड़की को भी अपना रहे हैं, कहकर प्रिया ने हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया और रोने लगी। पगली, आज रोने का नहीं हंसने का दिन है। आंसुओं को अब हमेशा के लिए गुड बाय कह दो। अब मैं तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। और खबरदार, जो अब कभी खुद को बदसूरत कहा, मेरी नज़रों में तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। ऐसा कहकर पीयूष ने प्रिया को अपने सीने से लगा लिया। प्रिया सोचने लगी, अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मगर उसके बाद सुबह जरूर होती है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।